जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। तृतीय भाग सिद्धांत प्रवेशिका का चल रहा है। हमने पिछली कक्षा में पंच परमेष्ठी का स्वरूप समझा। पंच परमेष्ठी के जो मूल गुण हैं, उन मूल गुणों के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। आइए सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ क्रमांक 3, तीर्थंकर पार्श्वनाथ। हमारे जैन धर्म में प्रति युग में या प्रति काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। इस युग में प्रथम आदिनाथ भगवान से लेकर के अंतिम महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए। उनमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे। भगवान पार्श्वनाथ की क्या विशेषता रही, क्या उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए? चूँकि बहुत बार सुनने में आता है कि पिछले 10 भाव से उनका किसी के साथ बैर चला था। वे तो आत्मसंतोषी प्राणी थे, लेकिन एक जो उनका भाई था उन्हीं ने उनसे बैर बांध लिया था, और वह दुश्मनी, वह क्रोध का प्रभाव, वह बैर भाव पिछले 10 भावों से चला आया। और फिर जब पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उस जीव को समझ में आया और उसने यहाँ आकर के उन पार्श्वनाथ भगवान से क्षमा याचना की। तो किस तरह से उनका वह जीवन रहा, किस प्रकार से वो बैर बंधा, और पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जो हम बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं कि मुनि अवस्था में घोर कठिन उपसर्ग को उन्होंने सहन किया, उससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, वो सब बातें हमें पार्श्वनाथ भगवान की इस जीवन चरित्र से संक्षिप्त रूप में समझ में आएगा। देखिए, पौदनपुर के राजा अरविंद के कमठ और मरुभूति नामक 2 मंत्री थे। वे दोनों सगे भाई होकर भी विष और अमृत के समान बिल्कुल स्वभाव से भिन्न थे। 2 सगे भाई तो थे, लेकिन एक था विष के समान, एक था अमृत के समान। जो कमठ था वो विष के समान था, और जो मरुभूति था वो अमृत के समान था। स्वभाव है, जरूरी नहीं है कि एक माँ से उत्पन्न हुए दोनों बेटे एक ही स्वभाव वाले हों। अपने अपने कर्मों के अनुसार उनका वैसा भाव बन जाता है। एक समय राज्य कार्य से मरुभूति बाहर गया हुआ था। उस समय कमठ ने मरुभूति की स्त्री के साथ व्यभिचार का प्रयास किया, गलत करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप राजा अरविंद ने उसे दंडित कर देश से निकाल दिया। जो उनके राजा थे उन्होंने उन्हें देश से निकाल दिया। तब कमठ अपमान से दुखी होकर किसी तापस आश्रम में जाकर हाथ में पत्थर की शिला उठाकर कुतप करने लगा। अनेक तरह के तप होते हैं, उसमें कुतप, खोटा तप। खोटे तप का मतलब होता है जो आत्म कल्याण की भावना को लेकर के नहीं किया, जो सांसारिक किसी इच्छा को लेकर के किया। बहुत से लोगों को देखते हैं पेड़ के उल्टा लटक जाते हैं, कोई एक टांग पर खड़े होकर के तप करते हैं। इस तरह से कोई पत्थर को अपने हाथ में लेकर के, कोई अपने चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, कोई पंचाग्नि तप तपते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने हाथ में बहुत बड़ी पत्थर उठाई, अपने हाथ में बहुत बड़ी शिला उठाई और फिर उससे उठा करके उसको तप करने लगे। उसी समय मरुभूति को पता चलते ही भ्रातृ स्नेह के कारण उसे वापस लेने पहुंचा, क्योंकि भाई था, प्रेम उनके मन में था। भाव आया कि कोई बात नहीं, अगर प्रयास किया है, गलत प्रयास किया है, राजा ने दंडित कर दिया, लेकिन भाई तो मेरा है, उनको वापस लेने चलते हैं।
परंतु मरुभूति को देखते ही कमट ने क्रोध से उसके सिर पर वह शिला पटक दी। मरुभूति मरकर हाथी हुआ। एक तो वो अपने भाई को लेने गया था, लेकिन कमट के जीव ने क्या किया, उस मरुभूति के ऊपर वही शिला गिरा दी। उसी समय उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। एक दिन राजा अरविंद मुनि होकर संग सहित यात्रा पर जा रहे थे, तो मार्ग में उपद्रव करता हुआ हाथी वहां आया और उसे मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण हो गया। वह जो मरुभूति का जीव था वो मरण को प्राप्त होकर के हाथी की पर्याय में गया। अरविंद जो थे राजा, वो मुनि बन गए, संघ सहित जा रहे थे। तो जैसे ही वह उपद्रव, जंगली हाथी था, जैसे ही उसने उन मुनि महाराज को देखा, तुरंत उसके परिणाम परिवर्तित हो गए, जिसके कारण वह शांत हो गया। मुनिराज के उपदेश से उसने सम्यक्त और पंच अणुव्रत ग्रहण कर लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अणुव्रतों को सिर्फ मनुष्य ही धारण कर सकते हो। तिर्यंच जाति में भी जो पंचेंद्रिय जीव है, संगी है, समनस्क हैं, वे भी 5 अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं। पंचम स्थान तक तिर्यंच गति में प्राप्त हो सकता है। तो इस अपेक्षा से उस हाथी ने अपने मन में इस तरह का संकल्प कर लिया और 5 अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया। एक दिन वह सूखे पत्ते खाकर नदी में पानी पीने गया और वहाँ कीचड़ में फंस गया। तब पूर्व स्मरण से कमट का जीव जो सर्प बन गया था, मर करके वो सांप बना, उसने उसे वहाँ पर काट लिया। तब हाथी नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए मरकर देव बना और सर्प मर करके नरक में गया। इस प्रकार जो दोनों जीव थे, कमठ और मरुभूति के, वो एक नरक में एक स्वर्ग में। जो मरुभूति का जीव था वह स्वर्ग में पहुंचा और जो कमठ का जीव था वो नरक में पहुंचा। हाथी का जीव देव पर्याय से चयकर रश्मिवेग नाम का राजा हुआ। पुनः मुनि होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। पुनः वहां से आकर वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ। पुनः दीक्षा ली, तब भील अर्थात जो कमट का जीव था उसने फिर उनके ऊपर उपसर्ग किया। हम जो वैराग्य भावना पढ़ते हैं उसमें वज्रनाभि निर्ग्रंथ शब्द आता है चक्रवर्ती के लिए। वो यही चक्रवर्ती थे जो भगवान पार्श्वनाथ के जीव बने। वज्रनाभि चक्रवर्ती का जीव ग्रेव्यक में अहमेंद्र पद को प्राप्त हुआ और वहां से आकर आनंद नामक मंडलेश्वर नाम का राजा हुआ। फिर पुनः जिन दीक्षा लेकर के 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और समाधि पूर्वक मरण करके 16वें स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त किया। किसकी बात चल रही है? मरुभूति के जीव की बात चल रही है। मरुभूति के जीव ने इस प्रकार से 16वें स्वर्ग में जाकर के वह इंद्र बना। 16वें स्वर्ग में वह जाकर के देव पर्याय को प्राप्त होता है। उसके पश्चात काशी देश की बनारस नगरी में आज से करीब 3000 वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के कश्यप गोत्रीय राजा अश्वसेन एवं उनकी विदुषी रानी वामा देवी के गर्भ से पौष कृष्णा एकादशी के दिन बालक का जन्म हुआ। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पूर्व में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, उसके निमित्त से वे आगे जाकर के अगली पर्याय में वो तो देव पर्याय को प्राप्त हो गए। देव पर्याय के पश्चात अब वो मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर के इस मनुष्य पर्याय में वो तीर्थंकर बनेंगे। तो इसलिए भगवान पार्श्वनाथ का जो जन्म है, जिसे हम आज वर्तमान में बनारस के नाम से जानते हैं, वाराणसी, काशी, उस स्थान पर वहाँ पर उनका जन्म हुआ। इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के बाद तीर्थंकर बालक का नाम पार्श्व कुमार रखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से ही रत्नवृष्टि होती है। 9 महीने गर्भ के समय की रत्नवृष्टि होती है। इस तरह से 15 महीने तक लगातार वह रत्नवृष्टि होती है। जन्म जैसे ही होता है उस समय रत्नवृष्टि होती है, देवतागण आते हैं और फिर उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के उनका 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है। उस समय उनका नाम पार्श्व कुमार रखा गया। इनकी आयु 100 वर्ष की थी। शरीर का वर्ण मरकत मणि के समान हरा रंग का था। शरीर की ऊंचाई 9 हाथ प्रमाण थी। 1 हाथ लगभग 1.5 फुट का होता है। उस अनुसार इनकी शरीर की ऊंचाई हमें जान लेनी चाहिए, 9 हाथ। पार्श्व कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली एवं मतिश्रुत और अवधि ज्ञान के धारक थे। जो भी तीर्थंकर होते हैं वे जन्म से नियम से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। वे अनेक शुभ लक्षणों के धनी, अतुल्य बल से युक्त,
तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। क्योंकि तीर्थंकर थे, तो जो तीर्थंकर होते हैं उनके जन्म से 10 अतिशय होते हैं, उन 10 अतिशयों से संयुक्त ये पार्श्व कुमार थे। एक दिन प्रातःकाल वे अपने साथियों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके नाना साधु वेश में पंचाग्नि तप कर रहे थे। जो उनके नाना थे वे वहाँ पर जंगल में ही अपने चारों तरफ और नीचे इस तरह से पंचाग्नि तप रहे थे। पार्श्व कुमार ने कहा कि इसमें नाग युगल जल रहे हैं। नाग युगल का मतलब नाग नागिन, नाग का जोड़ा जो है वो उन लकड़ियों में जल रहा है, ऐसा पार्श्व कुमार ने अपने नाना से निवेदन किया। तो उन्होंने क्रोध के आवेश में लकड़ी चीर डाली और फिर देखा उसमें एक सर्प युगल निकला जो अध जला हुआ तड़फ रहा था। पार्श्व कुमार के उपदेश के प्रभाव से वह सर्प युगल धर्णेन्द्र और पद्मावती हुआ। वह तापसी मर करके संवर नामक ज्योतिषी देव बना। जो हम कहानी सुनते हैं भगवान पार्श्वनाथ के उपदेश से वह सर्प युगल नाग नागिन का जो जोड़ा था वह जाकर के क्या बनता है, स्वर्ग में धर्णेन्द्र और पद्मावती बनता है। और फिर उसके प्रभाव से भगवान पार्श्वनाथ के उस उपदेश के प्रभाव से वह देव पर्याय को प्राप्त हुए। कुछ लोगों की एक मान्यता ये भी है, बहुत से चालीसा वगैरह में भी पढ़ने में आता है कि पार्श्व कुमार ने वहाँ पर उस सर्प युगल को नमोकार मंत्र सुनाया था। एक प्रसंग हम यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य है, जो भी तीर्थंकर होते हैं वे कभी भी नमोकार मंत्र नहीं बोलते हैं, चाहे गृहस्थ अवस्था में हो चाहे मुनि अवस्था में हो। जब वे मुनि बनते हैं उस समय भी मात्र नमः सिद्धेभ्यः ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ये प्रसंग कहाँ से प्राप्त हुआ मालूम नहीं, लेकिन शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसा प्रसंग सुनने को नहीं मिला कि उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया। उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश के प्रभाव से उनके परिणाम निर्मल बने, अच्छे परिणाम बने और उन परिणामों के साथ में आयुबंध हुआ तो वे देव पर्याय को प्राप्त हुए। हमें भी ऐसा ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार बचपन में उनके उपदेश को सुन करके उन्होंने नाग नागिन का कल्याण किया और वे स्वर्ग में देव हुए। युवा होने पर माता पिता के बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्श्व कुमार ने विवाह नहीं किया और वे बाल ब्रह्मचारी ही रहे। एक दिन राजा अश्वसेन के पास अयोध्या का एक दूत आया। पार्श्व कुमार ने अयोध्या का हाल पूछा तो उसने ऋषभ आदि तीर्थंकरों का चरित्र सुनाया। क्योंकि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो उस दूत ने प्रारंभ से लेकर के सारी कहानी वहाँ पर सुनाई और आदिनाथ भगवान के बारे में बताया। पार्श्व कुमार को ऋषभ आदि का चरित्र सुनने से वैराग्य हो गया और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही पौष कृष्णा एकादशी के दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उन्होंने दिगंबर जिन दीक्षा धारण कर ली। अर्थात अब उनका हो गया तीसरा तप कल्याणक। जब तप कल्याणक होता है, जिसे हम दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं, इसमें स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं। वे आकर के भगवान के उस वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, भावना भाते कि हम भी इस पर्याय को प्राप्त हों और आपके समान जिन दीक्षा को धारण करके अपनी इस आत्मा का कल्याण करें। इस भावना के साथ में वे उनकी अनुमोदना करते हैं। विद्याधर मनुष्य और देव उन्हें मिलकर के वन में पहुंचाते हैं। वहाँ वे सभी वस्त्रों का त्याग करके पंचमुष्टि केशलोच करके नग्न दिगंबर होकर के ध्यान में लीन हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब वे मुनि बनते हैं, मुनि बनकर के जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वे मौन ही रहते हैं। जैसे ही मुनि बने, जैसे ही दीक्षा ली, 3 ज्ञान तो पहले थे ही, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। चौथा जो ज्ञान है मनः परे ज्ञान, दीक्षा लेते ही चतुर्थ अर्थात मनः परे ज्ञान उनके वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जो भगवान पार्श्वनाथ थे, या यूँ कहें कि जो पार्श्व कुमार थे, उन्होंने अब दीक्षा ले ली, अब वे बन गए मुनि पार्श्वनाथ। इसके पश्चात वे अखंड मौन व्रत धारण करके आत्म साधना में लीन हो गए। एक बार वे ऐछत्र वन में ध्यानस्थ थे, अपने ध्यान में लीन थे। उसी समय आकाश मार्ग से संवर नामक ज्योतिषी देव निकला। वह संवर नामक देव कौन? जो पूर्व पर्याय में उनका गृहस्थ अवस्था का नाना था
और वह वही नाना था जो पूर्व में जो कमठ का जीव था, वो कमठ का जीव संवर नामक देव बना, और वह जो मरुभूति का जीव था वो ये पार्श्वनाथ बने। तो जैसे ही वो वहाँ से आकाश मार्ग से वह संवर नामक ज्योतिषीय देव निकल रहा था, अचानक विमान रुक जाने से जब उसने मुनि को देखा तो उसने क्रोध में आकर महान उपसर्ग किया। जैसे ही देखा कि इन मुनि के कारण से मेरा विमान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसे बड़ा गुस्सा आया, और फिर जैसे देखा अरे ये तो वही है जिसके कारण से मुझे इतनी निंदा सहन वहाँ पर करनी पड़ी थी, मेरा अपमान हुआ था, और अपना बदला चुकाने के लिए बैर भाव के कारण से घोर उपसर्ग किया। परंतु पार्श्वनाथ आत्म साधना से नहीं डिगे, वे अपनी आत्मा में ही लीन रहे, उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं रहा, और उन्हें चेत कृष्णा एकादशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और तत्काल वहाँ पर समूह शरण निर्मित हो गया। कमठ के जीव का वह जो उपसर्ग है, इससे हम सभी परिचित हैं, जानते हैं। बहुत तरह से ओले शोले पानी पत्थर खूब बरसाए, लेकिन फिर भी वे अपनी आत्म साधना से बिल्कुल भी च्युत नहीं हुए। इस प्रसंग में हमें एक बात यह भी समझनी है, जब मुनि पार्श्वनाथ ध्यान में लीन थे, लिखा है शास्त्रों में, जो सर्प युगल था, जो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में, बाल्य अवस्था में जो उस सर्प युगल को उपदेश दिया था, उस उपदेश के प्रभाव से वो जाकर के धर्मेंद्र और पद्मावती बने। 7 दिन तक वह उपसर्ग होता रहा। धर्मेंद्र पद्मावती को फिर अपने ज्ञान से मालूम चला, तब सबसे पहले धर्मेंद्र वहाँ पर आए और वहाँ पहुँच करके उन्हें अही का मतलब होता है सर्प, सांप का रूप उन्होंने बनाया। चूँकि देवों के पास में वैक्रियक शरीर होता है, उसके माध्यम से वे चाहे जैसा शरीर बना सकते हैं, तो अही अर्थात सर्प का शरीर बना करके, रूप बना करके उस धर्मेंद्र ने, जैसे भगवान पार्श्वनाथ वहाँ पर मुनि पार्श्वनाथ के रूप में बैठे हुए थे, पीछे से एक सर्प का अर्थात छत्र का रूप बनाया, जो फण का रूप है वो फण का रूप बनाया और उनको कवर कर लिया एक तरह से ऊपर से। फिर उसके पश्चात जो पद्मावती है, जो उनकी देवी थी, उन्होंने वहाँ आकर के उनके उस फण के ऊपर भी एक अम्ब्रेला टाइप में जो छत्र बनता है पूरा का पूरा गोल, वो बना करके और फिर उसको कवर किया। उत्तर पुराण जी में इस प्रकार का प्रसंग मिलता है, शास्त्रों में यही प्रसंग हमें देखने को प्राप्त होता है। आप अजंता एलोरा की गुफा में वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह की चित्रकारी वर्तमान में उपलब्ध है। उसको इतिहासकारों ने लगभग 2000-2500 वर्ष पुरानी चित्रकारी बताया है। तो आगम के अनुसार जो उपसर्ग हुआ उसकी यही कहानी है। वर्तमान में प्रचलन में या चालीसा वगैरह में बहुत स्थान पर जो मिलता है कि पद्मा देवी ने उनको अपने मस्तक पर उठाया, इस तरह का प्रसंग आगम में कहीं पर पढ़ने में नहीं मिला। आप लोग जो सुन रहे हैं, यदि किसी को ऐसा प्रसंग कहीं पर प्राप्त होता है तो मुझे बताने का कष्ट करें। हम तो आगम के अनुसार अपनी धारणा बनाना है, तो इस प्रकार की हम धारणा बनाएं। तो कहने का तात्पर्य, उस उपसर्ग को उन्होंने बड़े शांत भाव से सहन किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे ही तीर्थंकर का केवल ज्ञान होता है तो वहाँ पर देवताओं के द्वारा सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर बहुत सुंदर समोषण की रचना करता है। उस समोषण में 8 भूमियाँ होती है। 8वीं भूमि जो श्रीमंडप भूमि है, वहाँ पर 12 सभाएं लगती है, फिर 3 कटनियाँ होती है, और फिर उसके ऊपर अधर में 4 अंगुल ऊपर आकाश में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ वहाँ पर विराजमान थे। और वहाँ पर उन्होंने बहुत हम जीवों भव्य जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने जिन धर्म को उपदेश दिया, दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपदेश दिया। आगे कह रहे हैं, तब कमठ ने भी अपने कृत्यों का पश्चाताप करते हुए धर्म ग्रहण कर लिया। जब उसे समझ में आया पिछले 10 भवों से मैं इस तरह से इनके साथ में बैर बांधा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी इनकी क्षमा देखिए, इन्होंने एक बार भी पलट करके मुझे जवाब नहीं दिया। वास्तव में यही क्षमा है। शास्त्रों में लिखा है, सामने वाले का प्रतिकार करने की सामर्थ्य होने पर भी वह प्रतिकार नहीं करना, उसको शांत भाव से सहन कर लेना, वास्तव में यही क्षमा है। और हमें भगवान पार्श्वनाथ को देख करके, उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके निश्चित रूप से यह गुण तो अपने अंदर लाना ही चाहिए। सामने वाला उनको मारने का हर भाव में प्रयास करता रहा, तो भी उन्होंने पलट करके कभी उसे मारा नहीं, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं किया, अपितु अपने ही कर्मों की निंदा करते हुए उन कर्मों को क्षय कर दिया और आज हमारे लिए पूजनीय बन गए।
वास्तविकता की स्थिति पता होती है तब जो जीव क्रोध करता है, जो बैरभाव रखता है, वो बाद में आकर के पछताता है। पश्चाताप उस कमट के जीव ने किया और वहाँ आकर के उसने क्षमा याचना की और धर्म ग्रहण कर लिया। करीब 70 वर्ष तक सारे आर्यखंड में समो शरण सहित विहार करते हुए भगवान पार्श्वनाथ ने भव्य जीवों को तत्वों का उपदेश दिया। 100 वर्ष की आयु थी। 100 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ले ली और फिर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। लगभग 70 वर्ष तक उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जगह जगह जाकर के उपदेश दिया। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने सम्मेर शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया और इसी कारण इस पर्वत को आज भी पारसनाथ हिल के नाम से कहा जाता है। हिल मतलब पहाड़ी। हम सभी जानते हैं हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जहाँ से नियम से 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, वर्तमान में हुंडाओ सर्पणी काल के प्रभाव से 20 ही तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष पद को प्राप्त हुए। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पावापुरी से मोक्ष पद को प्राप्त हुए, लेकिन जो उनके पहले के अंतिम या यूं कहें कि सम्मेर शिखर जी से तीर्थंकर के रूप में अंतिम मोक्ष जाने वाले थे भगवान पार्श्वनाथ। हम सभी सम्मेर शिखर जी की यात्रा करते हैं। वहाँ का वातावरण बड़ा पावन है और वहाँ पहुँच करके हम सभी टोंकों की वंदना करते हुए अंतिम टोंक जब भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर पहुँचने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मन लगता है कि बस भगवान पार्श्वनाथ के हमें दर्शन हो गए, इनके चरणों के दर्शन हो गए, इसी स्थान से इन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया था। हम भी भावना भाते हैं कि हम भी बहुत शीघ्र ही इनके जैसे जीवन को धारण करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करें। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में समझा। हम सभी को इनके जीवन से बस यही प्रेरणा लेनी है कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने अपने परिणामों को शुभ बनाया और शुभ के साथ में शुद्ध बनाया, हम भी अशुभ उपयोग से हट करके अपने परिणामों को शुभ बनाएं। लक्ष्य बनाएं कि हम भी शुद्ध परिणामों की ओर आगे बढ़ें, शुद्ध उपयोग की ओर आगे बढ़ें। जब तक शुद्धोपयोग में नहीं जा पा रहे हैं तब तक अपने उपयोग को, अपने परिणाम को शुभ बनाएं। किसी भी दुश्मन के प्रति या बैर भाव या बेरी के प्रति किसी प्रकार का कोई क्रोध भाव नहीं रखें, बैर भाव नहीं रखें। देखिए, भगवान पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में उनके पास शक्ति बहुत थी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हों। वो तो सिर्फ एक आंख खोलते तो सारे के सारे देव उनके चरणों में आकर के झुक जाते और वो उस ज्योतिषी देव की सारी माया को, सारे के सारे उस उपसर्ग को एक सेकंड भी नहीं लगता दूर हो सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब कर्मों के उदय से उनको वो सब प्राप्त हुआ और उन्होंने उस कर्मों के उदय को बड़े शांत भाव से सहन किया और बैर भाव को नहीं बढ़ाया। हम और आप घर परिवार में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, उनको हम बहुत तूल देते हैं, बहुत आगे तक वो बात बढ़ जाती है। दिन भर, रात भर, 2-2, 3-3 दिनों तक, महीनों तक, सालों तक बोलते तक नहीं है। ऐसा बैरभाव किस काम का? यदि हम वो बैर पाल लेंगे तो सोचिए, ये तो भगवान पार्श्वनाथ थे, इनके अंदर तो शक्ति थी, शक्ति तो हमारे अंदर भी है, लेकिन आज ही हमें उस शक्ति को जागृत करना है। इन्होंने तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। हम और आप उस बैरभाव को लेकर के कितने भवों में भटकते रहेंगे। आज हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे राग द्वेष रूप परिणाम, हमारे कषाय रूप परिणाम। इसलिए हम ऐसे परिणाम ना रखें जिससे हम दुखी हों, संसार में परिभ्रमण हमारा हो, हम भटकते रहें। हम यही इस पाठ से शिक्षा लेते हैं कि हम भी भगवान पार्श्वनाथ के समान सभी प्रकार के उपसर्ग संकटों को शांत भाव से सहन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। हम वर्तमान में मोक्ष पद को तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन व्रत नियम संयम का पालन करते हुए देव पर्याय के द्वारा फिर उसके पश्चात मनुष्य बनकर के मोक्ष अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें सम्यक्त को प्राप्त करके व्रत नियमों का पालन करने का भाव रखना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।